धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जोरडा की ओर आना। जोरडा जोरडा से जहाँ के प्रेमियों की तरफ से विनती तो आ रही थी। कीर्तन का महीना जा रहा था कि एक प्रेमी अनोखा प्रण करके अपने कुएं पर बैठ गया। यह 7 वर्ष का वृद्ध जिम्मेदार भाई सुंदन सिंह था, जिसने टिंड में पानी डाला हुआ था और 7 भुने हुए चने रख लिए और अपनी मोटी बुद्धि अनुसार यह अरदास कर बैठा कि अगर तू ताकतवर साध है तो आकर ये चने चबा, अगर नहीं चबाएगा तो मैंने भी अन्नपान ग्रहण नहीं करना। यह भूखे बैठे को जब 3 दिन हो गए तो अंतर्यामी बाबा जी को खींच पड़नी स्वाभाविक थी। सो एक दिन 7 बजे सुबह ही अपने निकटवी संगतियों को कहने लगे, भाई जोरडा को जाना है, जल्दी करो। 8 बजे तक बस आ गई। सभी सवार हो गए। रास्ते में संगत को दर्शन देते बसिया से जोरडा के रास्ते से पहले ही 10 बजे के लगभग बस खड़ी कर दी। आप उतार कर जल्दी जल्दी खेतों में से जाने लगे। खेतों में अल्लाह कोटे वाली बूटी थी। चोला भी अल्लाह से भर गया। उसको उतार कर फेंक दिया। केवल बाजू वाली कुंडी और कचरा ही पहने हुए थे। उस कुएं पर पहुंचे। कच्ची कोठड़ी में बैठे हठी सिंह को जाकर कहा, ला भाई चने, भूख लगी हुई है, चखे। तो यह थी उसकी भावना। 2-4 चुटकियों से चने उठाकर मुख में डालकर कहा, ला भाई जल। कहकर 2 घूंट जल के ग्रहण करके कहा, भाई ऐसा नेम नहीं करते, यह कलयुग का समय है। अगर कोई ताकत वाला साधु न हो तो सिख की श्रद्धा टूट जाती है। इस प्रकार परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यह प्रेम भक्ति नहीं है। प्रेम भक्ति साई को रिझानी है। आगे कभी ऐसे हट नहीं करना। देख, आपकी खातिर हमें अपना नितनेम छोड़ कर आना पड़ा है। बाबा जी की खबर सुनते ही आसपास के संगी पहुंच गए। ठिकाना तो पहले की तरह जोध सिंह के मेरे में ही जा किया और कलेरा की संगत को वापस भेज दिया। फिर यहाँ एक कमरा भी बनवाया। एक दिन भाई सुच्चा सिंह, भाई उदय सिंह, भाई संता सिंह सेवकों को संबोधन करके फरमाया, हमें इस गांव से एक हजूरी सेवा के लिए आदमी दो। इस सेवा को हर कोई निभा नहीं सकता। वह ही निभा सकता है जो उदार मन हो, युवा अवस्था हो, जति सती हो और मन में भय और भाव रखता हो। यह इशारा तो इंद्र सिंह की तरफ था, पर हमेशा की तरह बाबा जी रमच देते थे और जल्दी ही किसी के समझ नहीं आती थी। भाई सुच्चा सिंह ने विनती की कि ऐसा सेवक तो आपकी कृपा से ही बन सकता है। हमें तो समझ नहीं है। जिससे सेवा करवाएंगे वह कर लेगा। यह सुनकर हजूर ने फरमाया, अच्छा, समय पर आप ही समझ आ जाएगा। काका इंद्र सिंह उस समय 16-17 वर्ष का था। छोटी छोटी मुंह फूट रही थी। अमृत पान किया हुआ था। संगत की सेवा करनी, प्रसादा लाना, दिन में जिम्मेदारी का काम करना, संध्या समय से रात तक कीर्तन में हिस्सा लेना, बानी कंठ करनी इत्यादि। जोरडा में काफ़ी समय बख्शा। सारी सर्दी एक ही सत्संग
चलता रहा। चेत्रा चढ़ चुका था कि बाबा जी को आसन उठाने का दरगाही हुक्म मिल गया। जोड़ा से वापस और बसरिया नगर में नया गुरुद्वारा शांतरंज साहिब बन रहा था। संगत की विनती करने पर यह दर्शन किए, कीर्तन हुआ। बानी करते गुरुद्वारा बनने पर प्रसन्नता प्रकट की और अपने स्वभाव अनुसार बख्शिश के वचन किए कि बसियां बस गई। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।